हक मेरा है मगर मैं उसे ना रोक पाऊं, जो मेरा हो के भी हुआ मुझसे ही जुदा है। गमज़दा ये दिल, दर्द सहना बड़ा मुश्किल, दर्द सहना बड़ा मुश्किल। जिया ना ऐसे जिया जाए, पाए ना दिल चैन पाए, रुलाए मुझे जिंदगी रुलाए। उमर, उमर, तुम्हें कोई होश नहीं है। आधा दिन गुजर गया और तुम अभी तक पोस्ती पड़े सो रहे हो। उठो। यार अम्मी सोने दे थोड़ी देर, क्या हो गया आपको? तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ को यार कह के बुलाते हुए ये सिखाया जाता है तुम्हारी कॉलेज यूनिवर्सिटियों में? उठ जाओ, मशीन में डालनी है मुझे चादर। उठो। इतना शोर है इस घर में सुबह सुबह यार। 5 मिनट में आ रहा हूँ अभी। बड़े सोते रहो। चादरें धो दो, कपड़े धो, कर करके मेरा कोई हाल ही नहीं। 30 साल हो गए घर गृहस्थी संभालते हुए, लेकिन अब भी काम के वक्त पर तो जैसे मौत पड़ जाती है। और मुझे पता है मुझे कि ये फुंकारियां क्यों मारी जा रही। बस कर दे माँ जी। क्यों बस कर दूं? मैं क्यों बस कर दूं? तेरी बीवी बस कर रही है क्या? अरे सब खुदा का 2 जोड़े मैंने क्या दे दिए हैं कि जरा मशीन में डाल के धो लो, तो तब से कोनों में टकरे मारती फिर रही है। मेरी बुड्ढी हड्डियों में अभी भी दम है, मैं खुद धो लूंगी। किसी का एहसान नहीं लेती मैं, ना उसकी मशीन का। और इसकी भी मशीन कहाँ, मेरे बेटी की मशीन है, उसकी कमाई से आई है। माँ जी आप हर बात अपने पे क्यों ले जाती हैं? रजिया को मुझ पर गुस्सा है, वो बहाने से निकाल रही है। क्यों? तूने क्या किया? तूने सर पर चढ़ा रखा है, और क्या चाहिए उसे? मैंने सरसरी जिक्र किया था कि गांव से जो अनाज और फल आया ना जी, तो वो मैं ज़किया का हिस्सा खुद जाके दिया था। जब से सुना है वो बिगड़ गई है। तो जब तेरी बीवी नहीं चाहती कि तू यतीम भतीजी के सर पर हाथ रखे, बेवा भाभी को उसका हिस्सा दे, तो मेरे बच्चे क्यों करता है ऐसी बातें? अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जीता रहा मेरा बच्चा। अब ये दे दे मुझे। ऐसा अच्छा बच्चा है, मगर वो एक बाल्टी उठानी थी। ऐसा क्या? दवाई खा लिया आपने कि नहीं? मैं कौन सा ये बेवा वाली बात सही है। सामने वाले का मुंह बंद कराने के लिए कितनी भी ज्यादतियां कर लो, लाख चालाकियां लगा लो, लेकिन नहीं जी, बेवा है तो उसको कुछ कहना गलत है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और फिर सारी हमदर्दियां भी चच्ची के साथ जाती हैं। और तो और तुम्हारी दादी वैसे तो छोटी बहू से बनती नहीं है, लेकिन मेरे मामले में झट से उसकी साइड ले लेती है। अगर इतना ही लाड है ना अपनी बेवा बहू के पास, तो उसके पास जाकर क्यों नहीं रहती? लेकिन जानती है ना, ये मेरा ही जिगरा है जो उन्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाँ। तुम बड़ी हाँ में हाँ मिला रहे हो। वैसे भले का तो जमाना नहीं अम्मी। एक तो आपकी तरफदारी कर रहा हूँ, ऊपर से मुझे आप कह रही हैं। वैसे एक बात बताएं, ये अब्बा को क्यों कह रही हैं आप? उनके पीछे क्यों पड़ गई हैं? देखिए अब्बा सब जानते कि चच्ची आपसे ज्यादती करती हैं,
वो तो उनके दिल में खुदा का खौफ है, कुछ ये भी सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए वो उनके साथ अच्छा सलूक भी रखते हैं और उनको सामान पहुंचा देते हैं। मैं कौन सा हिस्सा देने से मना कर रही हूँ? अल्लाह माफ करे, अल्लाह मुझे मौत दे दे इससे पहले कि मैं किसी का हक मारूं। मुझे तो तुम्हारे अब्बा के वहां जाने पर एतराज है। एक नंबर की झूठी और ड्रामेबाज है तुम्हारी चची। पता नहीं कौन कौन सी झूठे किस्से सुनाकर तुम्हारे अब्बा को बदगुमान करती है। किसी के हाथ भेज दिया करे सामान, खुद हाजिरी देने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही कह रही हैं, 100%। मैं अब्बा से बात करता हूँ, खुद जाके बात करूंगा। क्या जरूरत है इनको जाने की? बल्कि चच्ची को ही आना चाहिए। पिछली बार इतनी बदतमीजी करके गई थी आपसे, माफी मांगे आके। लेकिन तुम्हारे अब्बा सुने तब ना। क्यों नहीं सुनेंगे? सुनेंगे। उनसे जाके खुद अभी बात करता हूँ, नहीं जाने दूंगा उनको। बल्कि मैं तो खुद जाके दूंगा, अब्बा को नहीं जाने दूंगा। देखना आप। कर दूं? नहीं। हाँ यार, तुम्हारे लिए तो आ रहा हूँ, और किसके लिए आ रहा हूँ? तुम्हारी तरफ तो खिंचा चलाता हूँ, तुम तो जानती हो, मेरी क्यूट सी मानो बिल्ली। अच्छा यार ठीक है, हाँ हाँ, तो नाराज हो तो क्या हुआ, मना लेंगे यार। बस एक काम करना, पिंक जोड़ा पहन के आना और बाल खोल के नाराज होना प्लीज यार, बड़ा मजा आएगा। ओके, सी या। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ नाजिया। बस बस 1 मिनट। 1 मिनट में तुम्हारा बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तुम आराम से बाद में रिक्शे पे चली जाना। अरे नहीं भाई नहीं, अकेली नीचे उतरी तो 6 कदम पे 6000 बातें सुना चुकी होगी तुम्हारी अम्मी। तुम साथ होगे तो कम से कम 2500 पे रुक जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। अरे भाई लेडीज है, मेरा है। चले खैर है, कोई बात नहीं, सब चलता है। ओए हीरो, कहाँ की तैयारी है? चची जान की तरफ, वो अब्बा ने किसी काम से भेजा है। ये आजकल चची जान की तरफ बहुत जाने लगा है, वो भी परफ्यूम शर्फ्यूम लगाकर। कहीं माहीन से कोई चक्कर तो नहीं चल रहा इसका? क्या हो गया है तुम्हें? माहीन और उमर की सिर्फ दोस्ती है बस, वो भी बेजरर सी। आखिर सारा बचपन एक साथ एक ही सहन में गुजरा है। जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं। सही बात। अब देर नहीं हो रही? अरे हाँ, देर हो रही है। चले ना। चलो आ जाओ, चल आ जाओ। हाय, शुक्र है तुम्हें भी तौफीक हुई अपनी चची के घर आने की, वरना तुम्हारे माँ बाप का तो खून सफेद हो गया। अरे नहीं चची जान, ऐसी बात तो नहीं है, वो तो आपको याद करते रहते हैं। अरे जाओ बस, रहने दो। माही कहाँ है? कमाल है, उसको फोन करके बताया था कि मैं आ रहा हूँ, फिर गायब हो गई है। वो छत पे गई थी दुपट्टे फैलाने, पता नहीं क्या बात है, वहीं रह गई। ओह, शर्मा रही होगी। मुझसे कब से शर्माने लगी माही? माही, रिश्ता तय हो गया ना उसका, इसलिए सोच रही होगी तुम आओगे, उसे सताओगे, उसकी नाक में दम करोगे। क्या माही का रिश्ता तय हो गया है? हाँ। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? उसकी माँ उसे संभाल सकती है, उसे पाल पोस के बड़ा कर सकती है, तो उसका रिश्ता नहीं तय कर सकती? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं चाची जान, वो दरअसल मेरी तो माही से तकरीबन हर रोज बात होती है, उसने मुझे बताया तक नहीं। शर्मा रही होगी, लड़कियां अपने मुंह से कब करती हैं ऐसी बातें। माही तो है भी बहुत शर्मीली। ये सब कुछ उसकी मर्जी से हुआ क्या? तुम्हें मैं इतनी जालिम माँ लगती हूँ कि उसकी मर्जी के खिलाफ ही उसका रिश्ता तय कर दूं? और फिर लड़का बहुत ही अच्छा है, अच्छे ओहदे पर भी है, और खानदान, वो तो इतने कदरदान लोग हैं कि क्या बताऊं। मेरी ससुराल की तरह नहीं, ना कदर है साले। मेरी शादी हो रही है, इसी खुशी में ना तुम भी अपने घर जाओ। मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। क्यों? मैंने क्या किया? मेरा इतना बड़ा नुकसान करके पूछ रहे मैंने क्या किया? लगता है तुम्हें अम्मी ने बता दिया। जी, जो तुम्हें बताना चाहिए था वो चची जान बता रही है मुझे। शर्म नहीं आती तुम्हें? यार बचपन से दोनों साथ हैं, पक्के दोस्त हैं। बहुत बुरी बात है, दोस्ती पर से एतबार ही उठ गया है मेरा।
अच्छा अच्छा बस कर दो तुम अपनी अदाकारियाँ, ठीक है? अब एकदम से तुम्हें बचपन याद आ गया हमारा। 1.5 साल हो गए हमें अलग हुए हुए, तुम कौन सा यहाँ मुझे मिलने आते हो? तो तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं आया। जी नहीं, तुम यहाँ सिर्फ रोशनी ढूंढने आते हो। आगे तुम्हारी रोशनी। जाओ माही। जाओ ना। कितनी क्यूट लग रही हो, ऊपर से ये नखरे और वही पिंक जोड़ा। आई लव इट। तो तुम ये सुनना चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हमेशा ऐसी तैयार रहती हूँ, और मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो 2-2 घंटे लगे और तब भी अच्छी ना लगे। हाँ ये तो है। कहीं और जाने का इरादा तो नहीं है? मैं तुमसे 2 महीने के बाद मिल रही हूँ, मैं कोई और जाने का प्लान क्यों बनाऊंगी? वैसे बाइक पे क्यों आए हो? बाइक पे? यार वो अब्बा ने गाड़ी तो रखी हुई है, वो मैं यूज करता हूँ ज्यादातर। अब्बा तो स्कूटर पे जाते हैं काम पे। यहाँ गलियां इतनी तंग है कि गाड़ी अंदर घुसती नहीं है। ऊपर से यहाँ के बच्चे स्क्रैचेस डाल देते, पागल हैं यार। हाँ हाँ, इस मुल्क के बिल गेट्स तुम ही तो हो। मर्सिडीज तुम्हारे पास ही तो है ना? वो भी आ जाएगी यार, वो कोई चांद से उतरते हैं क्या लोग? अरे यार कितनी क्यूट लग रही है ये, वही वाली है ना? इस तोहफे को उम्र 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन तुम जताना नहीं भूलते हो अपने इस एहसान को कभी भी। और इस पिंक जोड़े को भी। रोशनी तुम कितनी क्यूट लगती हो इसमें। जता तो नहीं रहा, प्यार से कह रहा हूँ। क्या हो गया तुम्हें? अंगारे छिपा के बैठी हो, लड़ क्यों रही हो? माहिन का रिश्ता तय हो चुका है, 2 महीने में उसकी शादी होने वाली है, और तुम? शादी तो बहुत दूर की बात, अपने घर में जिक्र तक नहीं किया मेरा। कर लूंगा यार, हो जाएगा ना। पक्की बात है ना? इस पिंक जोड़े में तो ब्याह के नहीं ले जाओगे? अरे वाह, मेवे वाला गुड़। यतीमों का माल खाने से जरा खुदा का खौफ नहीं आता इन लोगों को। और हाथों में तस्बीहां लटकाए फिरते हैं। मनों के हिसाब से फल उतरता है मौसम में बागों से। और हमें क्या भेजा? ये जरा सा चूंगा। जरा पूछती हूँ ना मैं उमर से। कहाँ है उमर? तुम्हारे साथ ऊपर छत पे गया था, आया नहीं? वो केबल की वो तार गिर गई थी ना, तो मैंने उससे कहा था कि हम ठीक कर दे। अरे प्लेट है? अरे ले लेना उठ के, मेरे हाथ खराब है। ये लो मैं। चलो चलो शुरू करो ना, इतनी मजे की सब्जी बनाई है मैंने। अगर तुम कल आते ना तो मैंने अपने हाथ से छोटे गोश्त की बिरयानी बनाई थी। हफ्ते वाले दिन तो नागा होता है ना, इसलिए आज सब्जी बना दी। चाची यार नागा तो मंगल बुध को होता है ना, आज तो हफ्ता है। हमारे यहाँ हफ्ते वाले दिन नागा होता है।
इतवार पीर मंगल हम छोटे का गोश्त बनाते हैं, बुध जुमेरात जुमा मुर्गी, हफ्ते वाले दिन दाल या सब्जी बनती है। सब्जी भी तो खानी चाहिए ना। जी जी बिल्कुल। यार कुछ करो ना। मैं क्या करूं? यही पका है, खा लो बस चुप करके। रोशनी की बात कर रहा हूँ, खफा हो गई है मुझसे। तो मना लो उससे। तुम इनको कन्विंस करो ना यार, ये वहां जाके मेरे लिए बात करेंगी। पागल हो गए, दिमाग खराब है दिमाग। यार माही तुम्हारी शादी होने वाली है और ऐसे मौके पे तो लड़कियां माओ से इतना कुछ बनवा लेती हैं। अपनी माँ से मनवाते हैं, मैं कैसे जाके रोशनी की माँ से कहूँ कि उसका रिश्ता तुम्हारे साथ तय कर दे। और वैसे भी ना अम्मी इन मामलात में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहेंगे, उनके ताल्लुकात पहले ताई के साथ बहुत खराब है। एवे ना ये दुश्मनी नहीं पालना। चुप करो। सुनो, अगर इनके और अम्मी के ताल्लुकात अच्छे हो जाए तो फिर तो चांस लिया जा सकता है ना। ये अम्मी को कह सकते हैं जाके कि रोशनी से अच्छी बहू और कोई मिल ही नहीं सकती, लेकिन उसके लिए इनके और अम्मी की दोस्ती होना जरूरी है। हो ही ना जाए, करवा सर। हो जाएगी। चच्ची जान, मंगनी पे तो सबको बुला रही है ना इंशाल्लाह? हाँ, मेरा दिल इतना स्याह तो नहीं है कि ना बुलाऊं, पर भाई अपनी बेइज्जती से डर लगता है। अब तुम्हारी माँ का क्या पता, मैं बुलावा देने जाऊं और वो मेरी इज्जत उतार के मेरे हाथ में पकड़ा दे। ना बाबा ना। नहीं नहीं चच्ची जान, ऐसा भी नहीं है। अच्छा खैर, बस मेरा मुंह ना खुलवाओ। और रजिया को तो आग लग जानी है मंगनी का सुन के, तो बंदा उसको बुलाए ना जो उसकी खुशी में खुश हो। ओहो, उमर साहब आए हुए हैं। कैसा है? और ऊपर से आलू गोभी खा रहे हैं। वाह। मोनस आ गया, तू किधर था? चल खाना खा। मैं एक सेकंड एक कॉल करके आता हूँ, यहाँ सिग्नल नहीं आ रहा है ना। कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता ही है तेरे सिग्नलों का। ये छत पे जाने के बहाने जो है सारे ठीक कर दूंगी सिग्नल। चल बैठ के खाना खा। अरे मैं कह रही हूँ खाना खा के जाओ मोनस। यार इतनी धूल खानी पड़ते, बाल भी खराब सारे। ये आप लोग मुझे गाड़ी क्यों नहीं ले जाने देते? जकिया की तरफ तो कभी भी ना ले जाने दूं गाड़ी, पत्थर फाड़ नजर है उसकी। ये क्या है? ओ मुबारक हो आपको, ये चची ने भेजी है। माहीन की मंगनी है चंद दिनों में। लो, तुम ना जाते तो मंगनी का पता चलता ना ही मिठाई का। ऐसी बात नहीं है अम्मी, वो कह रही थी कि वो आएंगी आपको दावत देने के लिए स्पेशली। तो तुम कह देते ना कोई जरूरत नहीं है। उस दिन तो बड़ा मुंह फाड़ कर कह रही थी कि हमें तुम जैसे रिश्तेदारों की कोई जरूरत नहीं। अब बेटी ब्याने के लिए पड़ गई जरूरत। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ना रखा करें ये बातें दिल में। इतनी मोहब्बत से मिली है मुझे, कसम से। आप ही भूल जाए सब कुछ। मिल ही ना ले प्यार से। वहां से भूखे आए हो, शक्ल देखकर साफ दिखाई दे रहा है। लगाया ना गलत अंदाजा फिर से। मेरे एक फोन करने पर बिरयानी बनाई उन्होंने और अपने हाथों से खीर भी खिलाई। और तो और मोनस को बाजार भेजा एक गर्मा गर्म कबाब लेके आ भाई के लिए। इतनी खिदमत की उन्होंने मेरी। लेकिन मैंने बस 4 नवाले खाए और उसके बाद मैंने उनसे कह दिया कि मैं तो अम्मी के हाथ का खाना खाऊंगा घर जाके। आदत जो यही है मेरी। अब ले आए ना आप खाना। क्या बनाया आपने? आलू गोभी। क्या? आलू गोभी? अभी नहीं खाऊंगा, थोड़ी देर बाद। अच्छा, वैसे तो इन देवानी जेठानी की बनती नहीं है, लेकिन सोच एक जैसी है। भाभी से पूछता हूँ क्या बना है। भाभी,
भाभी, हाँ क्या है? भाभी क्या पका है आपके यहाँ? गोभी आलू। खा ले अब भाभी के हाथ की आलू गोभी। जो तो बड़े नखरे दिखाता है ना। इधर भी आलू गोभी, उधर भी आलू गोभी। जब आप दोनों ने एक जैसा खाना बनाना होता तो चूल्हे अलग करने की क्या जरूरत है? एक ही घर में दो किचन। क्या पागल हो गए हो क्या? चले लाएं, खिला दें। इतने प्यार से बनाया आपने। अब काम करूंगी ना फिर खिलाऊंगी। खिला देना प्लीज। जो सॉरी। अच्छा करती हूँ गरम। चुप कर। उनके यहाँ रिवाज है कि मंगनी के दिन लड़की ससुराल का दिया जोड़ा पहनती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमसे तुम्हारी पसंद भी तो पूछते ना। तुमसे तुम्हारा फेवरेट कलर पूछा ना, तुम्हारा फेवरेट डिजाइनर पूछा। ये लाके तुम्हारे मत्थे मार दिया। अभी तुम्हें कहाँ सूट करेगा? तुम्हारा सारा रंग दब जाएगा इसमें। अच्छा खैर, अब क्या हो सकता है? हाँ वैसे अब कुछ हो तो सकता नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, खुद जाके पसंद करती जोड़ा डिजाइनर के पास। लेकिन तुम तो ठहरी अल्लाह मियाँ की गाय। लड़का तक तो अम्मा की पसंद से कबूल किया है, जोड़ा तो बहुत दूर की बात है माहीन। जी नहीं, अम्मी ने मुझे तस्वीर दिखाई थी, मैं राजी हूँ। अरे आजकल तो तरह तरह के फिल्टर्स आ गए, पता भी नहीं चलता कौन गोरा है कौन काला। अब तुम्हें ना उससे आमने सामने मिलना चाहिए था। कोई ज़रूरत नहीं है, तस्वीर में सही लग रहा था। सही लग रहा था? अगर वो काला होता तो, अगर वो गंजा होता तो, हाँ तब भी हाँ कर देती। हाँ मैं हाँ कर देती। कैसे मना करती? मेरे पास मना करने की कोई वजह थोड़ी है। तुम्हारे पास है ना उमर। नहीं, मैं किसी की वजह से अपनी जिंदगी का गलत फैसला क्यों लूंगी? अगर मुझे कोई अच्छा रिश्ता लगेगा और मुझे लगेगा कि मेरी जिंदगी अच्छी गुजर सकती है इस इंसान के साथ, मैं तो फौरन हाँ कर दूंगी। रोशनी ऐसे कैसे कह रही हो तुम? उमर इतना चाहता है तुम्हें, मर जाएगा बेचारा। हाँ तो मैं मजाक कर रही थी ना, मुझको बताने ही देना, नहीं तो मेरा गला दबा देगा वो। नहीं बताती, मैं बेचारे को क्यों ऐसे दुखी करूं? और वैसे भी हमारी बात ही कहाँ होती है। जब से वो कुत्सिया पुप्पी की बेटी की शादी हुई थी ना, वहाँ पे अम्मी और ताई का झगड़ा हो गया। अब तो सलाम दुआ भी नहीं रही। बस उमर आ जाता है, अम्मी उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करती, लेकिन वो फिर भी आ जाता है सिर्फ तुम्हारी वजह से। उठा क्यों नहीं रही? किसका फोन है? अरे वो ही है, पल पल की खबर रखने वाला। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। मेरे मुराद की निशानी मेरी अपनी पोती माहीन, और मुझे दूसरों से उसके ब्याह का पता चल रहा है। लड़ाई इन दोनों की, और मैं अपनी पोती से दूर। अच्छा सिर्फ मेरी लड़ाई है जकिया से? आपका तो मिसाली प्यार था ना जैसे। ए जकिया तो है ही कमीनी, शोधी। फरीद, तुझे मैंने कितनी दफा कहा था कि अपने उम्र के लिए उस बच्ची का हाथ मांग। आखिरी उम्र में मेरी आंखों के सामने दोनों बच्चे हंसते बसते, मगर ना, तूने तो जब सुननी है बस अपनी जनानी की सुननी। छोड़े माँ जी, इस बात के करने का क्या फायदा? क्या हुआ? आप लोगों ने मिठाई नहीं खोली अभी तक? अरे मैं खिलाऊं। रहने दो, रहने छोड़। मैं कहती हूँ छोड़। क्या हो गया? पता नहीं कौन से तावीज में लाए होंगे इसमें। क्यों ऐसे वहम कर रही हैं आप? मेरे सामने दुकानदार ने, मतलब नहीं, वो उन्होंने दुकान से मंगवाया था। मैं खुद खोल के खिलाता हूँ सबको। एक तो आप बहुत जज्बाती हो जाती है। इधर आए, इधर तो आए, इधर बैठ जाएं सुकून से, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। देखिए असूल की बात तो ये है कि उन्होंने मिठाई भिजवाई है, उसूलन तो आपको ले जानी चाहिए थी मुबारकबाद देने। क्यों दादी? हाँ यार वो ठीक कह रहा है तू, फर्ज तो मेरा ही बनता है। और क्या? सारी उम्र अपने फर्ज ही निभाते रहना आप। आपके हक क्या है वो भी जान लें आप। माहीन के ताया ताई होने के नाते हमारा हक था कि हमें रिश्ते के मामले में शरीक करते। वैसे शर्म आनी चाहिए थी जकिया को। दादी ताया सबको ही गैर कर दिया, और ये आधा किलो मिठाई हमारे मुंह पे दे मारी। बस कर दो रजिया। जकिया ने मुझे फोन किया था, बताया था रिश्ते के बारे में, राय भी मांगी थी, उन लोगों से मिलने के लिए भी कहा था। लेकिन मैंने कहा भाई उसकी औलाद है, जैसे चाहे वो फैसला करे। और ये भी मैंने तुम्हारे लिए किया कि तुम्हें बुरा ना लगे और बाद में कोई फसाद ना हो। लेकिन तुम तो किसी हाल में खुश नहीं हो भाई। देख ले अम्मी, बस पड़ गई ना कलेजे में ठान। अम्मी मिठाई खिला यार।
पहले दादी को तो खिलाओ। दादी दादी थोड़ी सी, जरा सी। ये ले, अब खाए ना आप। अम्मी को मैं खिला दूंगा, फिक्र ना करें आप। ठीक है। मैं जाता हूँ उनके पास। उमर, आ गया। जी जी, लेकिन असल में मैं अम्मी की इजाज़त के बगैर कहीं बाहर नहीं जाती। अम्मी ने मुझे इतने लाड प्यार से पाला है कि अगर मैं अकेले कहीं बाहर चली जाऊँ ना तो अम्मी घबरा जाती हैं, इसलिए। नहीं, मैं तो बहुत टाइम लेती हूँ इंसान को समझने में, देखने में, परखने में। मैं ऐसे किसी से दोस्ती नहीं करती हूँ। आप एक ही हैं जिससे इतनी जल्दी दोस्ती हो गई है मेरी। अब अच्छा मंजूर, मैं आपसे बाद में बात करूँ? हाँ, वो मेरी अम्मी बुला रही है मुझे। अम्मी के पैर दबाने हैं ना, सवाब मिलता है। जी जी, अल्लाह हाफिज। हेलो यार फोन क्यों इतना बिजी जा रहा है? तुमसे बात करने का दिल नहीं कर रहा था तो अपनी एक दोस्त से अपना दिल हल्का कर रही थी। उमर, तुम्हें पता है आज मैं माहीन से मिली। उमर, तुम्हें अंदाजा है कि माहीन अपनी मंगनी का जोड़ा मुझे दिखा कैसे रही थी? इतना शो ऑफ कर रही थी वो। उमर, मैं तो कह रही हूँ कि माहीन की शादी से पहले तारीख रखो और शादी करो मुझसे। वाह वाह, बड़ा शौक हो रहा है दुल्हन बनने का। तुम मेरी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेना। एम ही सीरियस ना होना। पहली बार तो जिंदगी में सीरियस हुआ हूँ तुम्हारे प्यार में। और सुनो रोशनी, अम्मी जो है ना वो जकिया चची की तरफ से आई हुई मिठाई नहीं खा रही, तो उनके पड़ोस में किसी लड़की के साथ मेरा रिश्ता कैसे तय करेंगी? कैसे बहू बनाएंगी तुम्हें बताओ? लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो अभी मेरी अम्मी तो तुम्हारी अम्मी के लिए अनजान है, वो तो नहीं जाएंगी ना रिश्ता लेने। मतलब ऐसे तो रिश्ता नहीं ला सकती ना, चची की तावन से लाएंगी ना। और ये तब होगा जब दोनों के दिल एक दूसरे के लिए साफ हो गए। और ये तो खैर से कभी नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा यार? अच्छा अच्छा सोचा करो, अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा। देखो अब्बा जो है ना वो अम्मी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें माहीन की मंगनी पे जाना चाहिए। और चची सकिया भी कभी माहीन के ससुराल के सामने कोई लड़ाई नहीं करेंगी। वो तो चाहेंगी उनके सामने अच्छा इमेज हो। तो जाहिर है कोई बदतमीजी नहीं होगी तो अम्मी खुश खुश वापस आएंगी। और फिर होगा मेरा अगला कदम, मैं माहीन से भी कहूंगा कि वो तुम्हारी तारीफें करें अम्मी के सामने। उमर, तुम मेरी और अपनी बातें माहीन से करते हो जाके, कोई जरूरत नहीं है। क्यों यार, क्यों ना बताया करूं? वही तो हमारी राजदार है। हाँ, और तुम्हें पता नहीं है कि वो इस बात को कितना जताती है। कल भी मुझे इतनी मीठी मीठी लगा गई, मेरे सामने जताती है कि मैं तो ऐसी कोई छोटी सी बेबी सी काकी हूँ। घर वालों के सामने मैंने ताबेदारी से सर झुका दी और मैं अच्छी बन गई। और मैं तो एक खराब लड़की हूँ। मैं तो लड़कों से चक्कर चलाती फिरती हूँ, आशिकियां लड़ाती फिरती हूँ। हाँ क्या ऐसा कहा उसने? मतलब कहा नहीं ना, अल्फाज ये नहीं थे, मतलब तो यही था ना। यार माहीन ऐसी नहीं है, वो ऐसा नहीं कह सकती। आई नो। उमर, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, मेरी कोई बात माहीन से नहीं करना। तुम्हें नहीं पता है तारीख तय होने के बाद कितनी शौकी हो गई है। अपनी अम्मा को मंगनी पे लेकर आओ और मुझसे मिलवाओ और ठीक वाला तारुफ करवाओ, समझे? बे यार रोशनी, मेरी अम्मी ऐसी नहीं है कि वो किसी लड़की से मिलेंगी और फिर उसकी बलाएं लेने लगेंगी। उनको जरा टाइम लगता है सेटल होने में। इसलिए तो चाहता हूँ कि जकिया चची जो हैं वो तुम्हारी तारीफें करें, माहीन उनके ज़हन में तुम्हारे बारे में कुछ डाले, उनका ध्यान तुम्हारी तरफ लगे, तभी तो काम आगे बढ़ेगा ना यार। हाँ बस तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह सब बिल्कुल सेट हो जाएगा। यार तुम रिश्ता तो तय करवाओ। बाय। अरे मुझे कहाँ लेके जा रही हो? घर में हाथ खींचते हुए क्या हुआ है? पागल, उमर आया हुआ है, तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे तो नहीं बताया उसने। और कल ही तो आया था। बड़े चक्कर लगा रहे हैं यहाँ के। तो किसके लिए चक्कर लगा रहा है? तुम्हारे लिए तो लगा रहा है। दोनों घरानों में सुलह करवाएगा तो मेरी प्यारी दोस्त को दुल्हन बना के लेके जाएगा। बस मैं क्या बोलूं, मैं हुई ऐसी कि जैसे। ठीक है, चलो तुम मेरे रूम में जाओ, वो आता होगा। अब समझ आई। तुम दरअसल रजिया की बात मेरे कान में डालने आए हो, है ना? मैं भी कहूँ आज दूसरे दिन कैसे टपक पड़े? नहीं चच्ची जान, आप गलत सोच रही हैं। वो इधर थे यार, ये देखें मुरब्बा। अम्मी ने ना स्पेशली मुझे कहा
कि आपको देकर क्या हूं। आपको पता है वो कितना अच्छा मुरब्बा बनाती है। ये रखें, आपको पसंद है ना। बाकी बात तो मैंने खुद ही बढ़ाई है, लेकिन उस बात की अम्मी को भनकना पड़े, अब्बा को भी नहीं। उमर, तुम इतने से थे जब मैं इस घर में ब्याह कराई थी। गोदों में पाला है मैंने तुम्हें, बल्कि मोहनस की तरह पाला है। हमें तो मार मार के पाला है। तू तो बकवास बंद कर। हाँ, मैं कह रही थी मेरे छोटे हो तुम तो छोटे ही रहो, बड़ा बनने की कोशिश ना करो। ये क्या बात कर दी आपने चाची जान। बात भले की है, चाहे कोई छोटा करे या बड़ा, क्या फर्क पड़ता है। बात पे गौर करें। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, आप देखें, अगर मैं गलत करूंगा तो मुझे बताएं। आपके ससुराल में एक इज्जत है ना, फुफ्फियों के सामने, सबके सामने। अब अगर आप हमें बुलाएं और हम ना आए तो हम बुरे बनेंगे। जब आप दावत ही नहीं देंगी तो हम कैसे आएंगे, और कौन बुरा बना? सारे खानदान वाले आपके पीछे चढ़ दौड़ेंगे। अच्छा, खानदान को रख दें साइड पे, माहिन के ससुराल वालों का सोचे। उनको क्या बताएंगे आप कि आपने क्यों दादी को नहीं बुलाया, क्यों आपने अब्बा को नहीं बुलाया, क्यों अम्मी को नहीं बुलाया, हमें क्यों नहीं बुलाया? क्या जवाब देंगी? और वो क्या सोचेंगे कि जिस औरत की अपने ससुराल से नहीं बनती, उसकी बेटी क्या हशर करेगी? आजकल के ससुराल में छोटी छोटी बातें नोट करते हैं। कोई गलत बात कर रहा हूं मैं? सदके जाऊं उमर, सदके जाऊं तुम्हारे। मुझे तो यूं लगता है कि घर में रह रह के ना तुम ये घरेलू बातों में बहुत ही पड़ गए हो। ये दादी की माँ से लड़ाई, भाभी की माँ से लड़ाई, ये सब देख देख के तुम्हें जनाना मशवरे देने आ गए। बिल्कुल एक कुटनी औरत लग रहे हो तुम मुझे इस वक्त। तो चीज़ें मैं आपकी मोहब्बत में खिंचा चलाता हूँ, कसम से प्यार करता हूँ आपसे। वो घर में कसम से सब तैयार बैठे हैं, आपकी दावत का इंतजार कर रहे हैं। आप भी दिल बड़ा करें ना। अच्छा चलो फिर देखती हूँ, कल लगाती हूँ चक्कर। बेटी की खातिर शायद ये कड़वा घूंट मुझे पीना ही पड़ेगा। ये हुई ना बात, कड़वाहट को छोड़ें, ये मुंह मीठा करें आप। ये दे यार, इधर दे। अकेला खाई जा रहा। जबरदस्त मुरब्बा। अम्मी को पता है कि ये आपका फेवरेट है। चखे चखे चखे, थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा ना चख लें आप। ये हुई ना बात। बड़ा मजे का, लेकिन तुम्हारी माँ जरा बड़ा मर्तबान भेज देती ना। वो भी ले आऊंगा। उमर, उमर, जरा आना। हाँ आ रहा हूँ। आपका मुरब्बा आपने बनाया, वो भी अपने किचन में। मुझे क्या पता अम्मी। अरे तो मैंने ताले में थोड़ी रखा था। कल सुबह भी मैं सुरैया के यहाँ निकल गई कमेटी देने, और तुम्हारे स्कूल जाते वक्त भी मैं छत पे थी कपड़े फैलाने। आपके ख्याल में मैं स्कूल जाते हुए इसमें से मुरब्बा निकाल के ले गई हूँ? अम्मी, मैं स्कूल में ना पढ़ाने जाती हूँ, मुरब्बा बेचने नहीं जाती। तुम्हारे स्कूल के रास्ते में मैका भी तो आता है। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हैं आप कि मैं घर से चीजें उठा के अपने मैके में छोड़ के आती हूँ? तो ये आप अचार मुरब्बे वगैरह बंद क्यों नहीं कर लेती, और धनिया पुदीना को ना तिजोरी में रख ले? अरे अरे देखो तो कैसे बोल के चली गई। इतनी ऊंची आवाज में तो आज तक मैं अपनी सास से ना बोल पाई, और मुझ पर चिल्ला के चली गई। हाँ लेने दो, और लेने दो। आज मंसूर को आज फैसला होकर रहेगा। अपनी चहीती लेकर आया ना तो अपने सर पर बिठाए, मुझ पे नाचने के लिए क्यों छोड़ दिया उसने? तौबा है, कैसे बोल के गई है मेरे सामने। आर्टिफिशियल लग रहा है। तो क्यूट लग रहा है यार तुम्हारी कलाई में। अच्छा वैसे ही मुंह फैला के खड़ी रहोगी? कुछ बात तो करो मेरे साथ यार। इतनी मुश्किल से मुलाकात होती है हमारी, वो भी माहीन की वजह से हो गई है। जब मैं तुम्हें कहा था कि हम दोनों के दरमियान उसका नाम नहीं लेना, तो फिर क्यों उसकी मदद ली? तो कैसे मिलते यार? छत पे पूरा मोहल्ला होता है इस वक्त। उसका एहसान लेके बाद में भीगे हुए ताने सुनने से अच्छा है कि मैं तुमसे ना मिला करूं। इसे तो मत कहो। क्यों ना मिलो मुझसे? तुम जानती हो मैं तुम्हारे से मिले बगैर नहीं रह सकता। सांस बंद होता है मेरा। तो कहीं और मिल लिया करते हैं ना, कहीं बाहर। यहाँ आसपास कोई जगह है मिलने की? तुम मुझे छोटे इलाके में रहने के ताने दे रहे हो? नहीं नहीं, ये बात नहीं है रोशनी। तो फिर क्या बात है? मैं तुम्हें कितनी दफा कह चुकी हूँ कि मैं आ जाती हूँ मिलने के लिए।
हर वक्त नहीं, लेकिन महीने में एक आध बार। तुम ही हो के मानते नहीं हो। यार वो तो सही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाहर किसी ने देख लिया, सबको पता चल जाएगा, अम्मी को भी पता चल जाएगा। लेकिन अब पता लग जाना चाहिए सबको, क्योंकि अम्मा को तो तुम मना नहीं पा रहे हो। 1 साल हो चुका है, क्या हो गया ज्यादा से ज्यादा? अगर तुम मुझे पसंद करते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो, तो अम्मी को तो मना सकते हो ना। वो तो ठीक है यार, मान भी जाएंगी वो ऐसे, लेकिन वो बाद में बहुत कुत्ते वाली ख्वारी होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम पता है, मंसूर भाई अम्मी के फेवरेट बेटे थे। मुझे ऐसे लगता था मैं सौतेला हूँ, लेकिन अब मैं फेवरेट हूँ। उनके साथ सौतेलों वाला सलूक करती हैं। क्यों? नाजिया भाभी की वजह से। पसंद की शादी हुई ना, शादी तो कर ली, लेकिन नाजिया भाभी को एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। अब मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो यार। इसीलिए चाहता हूँ कि चच्ची जान के जरिए रिश्ता हो, ताकि अम्मी को लगे कि ये उनकी पसंद की शादी है, मेरी पसंद की नहीं है। हो जाएगा ना सब सेट्स। झूठ तो नहीं बोल रहे ना? जाहिर है रोशनी, शादी कर लोगे? क्यों नहीं करूंगा, प्यार करता हूँ तुमसे यार। अच्छा लग रहा है ना? आर्टिफिशियल लग रहा है, अच्छा लग रहा है। वैसे उमर ठीक ही तो कह रहा था। वो तो अपनी माँ की ही साइड लेगा ना। हमारा सगा तो है नहीं कि अपनी माँ को लेकर आता। आज मुझे ही कह रहा है नाक नीची करके उनके यहाँ जाऊं। लेकिन वो हमारे भले की ही सोच रहा है ना। मन्नी की दावत देने तो आप ही को जाना होगा ना अम्मी। और जरा ठंडे दिमाग से सोचे, वो हमारी तो हिमायत कर रहा था, वरना उसको क्या कि रिश्तेदार हमारे बारे में क्या सोचे। मेरा कलेजा फौलाद का हो चुका है। सारी उम्र सुनती रही हूँ मैं उनकी बकवास। लेकिन मेरा तो नहीं हुआ ना अम्मी। अब जरा सोचे, कल को वाकई मेरे ससुराल वालों ने अगर मुझे ताना दे दिया कि तुम्हारे सगे रिश्तेदारों ने तुम्हें पूछा भी नहीं, तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। बाबा, बड़ी चालाकियां आ गई तुझे माही। हमने खुद ही तो कहा अम्मी कि थोड़ी बहुत चालाकियां सीख ले, वरना ससुराल में गुजारा नहीं होगा। और मैं समझदारी की बात कर रही हूँ, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? अच्छा ठीक है, कल चली जाऊंगी, पर पहले फरीद भाई को फोन करूंगी। उनसे कहूंगी कि अपनी बीवी का दिमाग दुरुस्त और जबान काबू में रखे, वरना अगर कोई बकवास हुई ना, मैं फौरन उठ के आ जाऊंगी। भोर की पहली बांग के साथ ही तुम्हारे बाप का हिदायतनामा जारी हो गया था कि महारानी की सवारी आ रही है, ये करना है, वो नहीं करना। अब तुम शुरू हो जाओ। ओहो, ऐਵੇਂ ना कहा करे अम्मी। पता क्या है, मैं चाहता हूँ कि चच्ची पे आपका इंप्रेशन जबरदस्त पड़े और वो खुद ही शर्मिंदा होके ना कुड़कुड़ करती फिरेंगी। रहने दे। शर्मिंदा और वो बड़ी मोटी खाल है तेरी चच्ची की। शर्मो लिहाज तो उसे छू के भी नहीं गुजरा। लेकिन आपको तो लिहाज है ना, आपको तो पता है ना कि आए गए मेहमान की कैसे खिदमत होती है। आपकी अजमत को सलाम करेंगे सब, यही तो मैं चाहता हूँ वो देखें। ना अभी नहीं डालना भाई। ना, मैं पागल हूँ। आते जाते लोगों को मैं रोड़े मारती हूँ। जकिया सामने आएगी, दंदियां मर लूंगी। हैं? दादी ये बात नहीं है, आप क्यों नहीं समझ रही? ये गेम है सारी। वो आ रही हैं खुद चल के आपके पास, पूरे खानदान में नंबर बढ़ा रही हैं अपने। अब ऐसे में अगर आपने कुछ कह दिया तो किस पे इल्जाम आएगा? आप पे। पूरी बिरादरी में किसकी बेइज्जती होगी? आपकी। समझे तो। तेरे दादी के जाने के बाद ना मैं तो तिनके से भी हल्की हो गई हूँ। अब इन कमीनियों का मुंह देखना पड़ता है कि कौन सी बात इनको बुरी लग जाए, शिकायतें लगा दे, बेइज्जती करा दे मेरी। हाय, क्यों करना छड़ गए हो मैनू हाजी साहब? तुम ये सब कुछ मुझे क्यों कह रहे हो? तुम्हारी चच्ची है, उनकी देवरानी है। मैं तो ना 3 में ना 13 में। रुक जाए 1 मिनट। कैसी बात कर दी आपने? 3 में ना 13 में? आप इस घर की इकलौती बहू हैं फिलहाल। जोर किस पे हुआ? फिलहाल।
यार आपको क्या फर्क पड़ेगा भाभी? मैं जानता हूँ एहतजाजन अम्मी के सलूक की वजह से आप मेहमानों के साथ ऐसा सलूक नहीं करती, खासतौर पर ससुराली मेहमानों के साथ। लेकिन सिर्फ ये सोचें, अगर आपने चची ज़किया को जरा सा भी ढीला सलाम किया तो सारा मुद्दा आ जाएगा आप पे। उन्होंने कहना है कि मेरी भाभी की बहू ने देखो कैसा सलूक किया, कितनी मगरूर है ये बहू। सोचे ना यार। हाँ वैसे नाजिया वो उमर ठीक है। अच्छा, तो तुम ये चाहते हो मैं चची ज़किया को अच्छी तरह सलाम करूं ताकि अम्मी को एक और मौका मिल जाए मुझे बेइज्जत करने का, और वो ये कहे कि जिन रिश्तेदारों से मेरी नहीं बनती मेरी बहू उनसे ताल्लुकात बढ़ा रही है। अल्लाह। वैसे उमर बात तो ये भी ठीक कह रही है। बस मैं ही गलत कह रहा हूँ, आप सब लोग ठीक हैं। यार क्या फर्क पड़ेगा अगर आपकी एक बात से अम्मी और चची ज़किया एक साथ हो जाएं? मतलब माहीन की मंगनी पे सब इकट्ठे बैठ जाएं, क्या फर्क पड़ेगा? ये ले, बात ही नहीं समझता मेरी। ये जब अम्मी और चची की सुलह के लिए इतना भड़कता है ना, तो मेरे शक को और हवा मिलती है कि हो ना हो ये सब कुछ माहीन के लिए हो रहा है, लेकिन उसकी तो मंगनी हो रही है, फिर ये क्यों बगले बजाता फिर रहा है? आखिर चक्कर है क्या? कुछ भी है, जो भी है, तुम स्कूल के लिए देर नहीं हो रही, मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है। चलो हो रही है, लेकिन कुछ है, मैं बता दूं। अरे यार जो कुछ भी है पता चल जाएगा। जी मुझे नहीं पता दादी, आप हमारे साथ अभी चलें। हाय हाय, क्यों दादी को तंग कर रहे हो? मतलब ये कोई उनकी उम्र है रिक्शे में धक्के खाने की? 1 से 1.5 घंटा लग जाता है हमारे यहाँ जाते हुए। अरे नहीं नहीं, अम्मा की तबीयत तो अब माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक रहती है, और वैसे भी इनका दिल चाहता है ना पोती की खुशी देखने को। अम्मा चली जाइएगा। हाँ हाँ जरूर जरूर। बेटा जनरेटर वाले से बात कर लेना, हमें किराए पर दे दे 2-4 दिन के लिए जनरेटर। हमारे यहाँ तो 10-12 घंटे लाइट जाती है, अम्मा बीमार पड़ जाएंगी। हाँ जाऊंगी, और पूरा 1 महीना रहूंगी जब होगी ना इसकी शादी। ज़किया, मोहन्नस के लिए लड़की देख ली? अम्मी आप ढूंढे ना मोनस के लिए लड़की कोई। मोहन्नस के लिए क्यों देखूं, तुम्हारे लिए क्यों ना देखूं? ज़किया चची है ना, मेरे लिए ज़किया चची ढूंढेगी। क्यों ज़किया चची, अदला बदला भी हो जाएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, पर फिलहाल तो मैंने मोहन्नस के लिए लड़की पसंद कर ली है। हैं? कोई? हाँ होगी तेरे मैके से, बड़े दांतों वाली। देखी भाली लड़की है, सामने ही पली बड़ी है, माहीन के साथ खेली है वो, दीवार से दीवार मिली हुई है, हमारे पड़ोस में रहती है ना अम्मा, और मेरे मोहन्नस को पसंद भी है। मैं 1 सेकंड एक कॉल करके आता हूँ, यहाँ सिग्नल नहीं आ रहा है ना। कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता ही है तेरे सिग्नलों का। ये छत पे जाने के बहाने जो है सारे ठीक कर दूंगी सिग्नल। चल बैठ के खाना खा।